अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ इसमें मेरे पास मारिया बी का आर्टिकल है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो है वो आप इसको लहंगा और इसके साथ शॉर्ट शर्ट तैयार कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने इस तरह से नेट को जो है ना वो एक खुली सी जगह पर बिछा लेना है और आपने इस तरह से कलियों की कटिंग कर लेनी है। इसमें से कलियाँ जो है वो आपने सारी अलग से अलग अलग कर लेनी है इसकी। उसके बाद जो हमने कलियों की कटिंग कर ली थी, अब हम इसको जो है वो मशीन के साथ सिलाई लगाते लगाते कलियाँ जो है वो सारी जोड़ लेंगे। इसकी अगली और पिछली जो है वो हम सारी जोड़ लेंगे। 5 हमारे पास आगे की हैं और 5 हमारे पास पीछे की हैं। ये एक बच्ची का लहंगा है तो उस हिसाब से अगर बड़ा हो तो आपने उस हिसाब से वेस्ट जो है वो इसकी देखनी और इसकी कलियों में जो है वो इजाफा कर लेना है। इसकी कलियाँ जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से लुक आई है। अब जो है वो हम इसके जो नीचे वाला हमने जो कपड़ा लगाना है कतान सिल्क का, उसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए जो है वो आपने कतान के पीस को जो है वो समोसा शेप में रख लेना। रखने के बाद उसके ऊपर आपने जो नेट के आपने कलियों का जोड़ लगाया है वो रख के, तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से अम्ब्रेला शेप में जो है वो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। और इसी तरह से जो है वो हमने कैन कैन की भी कटिंग कर लेनी है। आपने कैन कैन को नीचे रख के उसके ऊपर जो है वो आपने कतान की जो कटिंग की थी वो वाला पीस इसके ऊपर रखना है और सेम उसी शेप में आप कटिंग कर लें जिस तरह से आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। अब हम जो है वो शर्ट की जो है वो कटिंग कर रहे हैं। उसके लिए हमने जो है वो बाजू की कटिंग की है और इसकी जो है शोल्डर की कटिंग कर ली है। ये अब हम इसकी जो है वो बाजू की कटिंग कर रहे हैं। बाजू के जो है ऊपर से आपने इसके शोल्डर की इस तरह से कटिंग कर लेनी है और उसके बाद जितनी आपको फिटिंग चाहिए 1 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद जो है वो आपने साइडों से कटिंग कर लेना है। कटिंग करते हुए जहाँ पे आपकी कैंची ना चले आपने वहाँ से जो है उसका मोती जो है वो उतार लेना है अपने हाथ की मदद से ना। जो मोती लगे होते हैं ना वो आप इस तरह से उतार लें ताकि कैंची चलने में आसानी हो जाएगी। अब जो है वो हमने जोड़ लगा लेना है। इस तरह से हमने तीनों हिस्सों को इकट्ठे करके ना नेट को, नीचे कतान को और उससे नीचे जो है आपकी कैन के है ना, इन तीनों हिस्सों को इकट्ठा रख के ना तो ऊपर जो है वो इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। लगाने के बाद आपने 3 हिस्से ऊपर के और 3 हिस्से जो नीचे के हमने जोड़े थे, 6 आपके ये 6 पार्ट्स हो जाएंगे। इन 6 पार्ट्स को इकट्ठा करके आपने इस तरह से दोनों तरफ साइडों की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते हुए ख्याल रहे कि आपका जो है ना कोई भी हिस्सा छूट ना जाए। इसके जो हमने नीचे जो है वहाँ पे हमने पाइपिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपने सिर्फ नेट का जो पीस है ना उसके साथ साथ इस तरह से पाइपिंग कर लेनी है और बाद में जो है वो आपने इसको हाथ की तरपाई कर लेनी है। अब जो है वो हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट के लिए आपने जो है ना इस तरह से कपड़ा ले लेना है। कपड़ा लेने के बाद दोनों तरफ साइडों पे आपने सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद आपने इस तरह से जो हमने लहंगा बनाया था ना, सिलाइयाँ लगाई थी दोनों तरफ, गुलाई में जो है पूरी इस तरह से ये बेल्ट का जो कपड़ा है वो लगा लेना है। और ये कपड़ा लगाने के बाद आपने इसमें लास्टिक रख लेना है। लास्टिक रखने के बाद जो है वो इस तरह से सिलाई लगा लेनी है आपने। अब हम इसकी कुर्ती सिलाई करेंगे। उसके लिए जो है वो आपने इस तरह से नीचे कतान का पीस और नेट का पीस रखने के बाद जो है ना वो इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो है वो हम इसकी जो ज़िप लगाएंगे। ज़िप लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। ज़िप के लिए हमने इस तरह से दो जो है ना स्ट्रिप्स ले ली हैं और इस तरह से हम रख के लगा रहे हैं। ये हाँ जी, मेरी जो ज़िप है ना ये मैं उल्टी लगा रही हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारी जो कुर्ती है ना वो हमने फ़िटिंग में रखी है, तो इस वजह से जो है वो हम ज़िप उल्टी लगा रहे हैं। जब आपने शर्ट की फ़िटिंग वाली शर्ट रखनी हो ना तो उसके लिए हम ज़िप को उल्टा लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने दरमियान में से कट लगा दिया और उसको पलटा दिया कपड़े को और उसके बाद इस तरह से आपने ज़िप रख के इसके साथ 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 सिलाई लगा देनी है। ज़िप लगाने के बाद अब हम इसका गला बनाएंगे। गला जो है वो सिंपल मैंने बे गला बनाया है। ठीक है, बे गले की कटिंग करने के बाद इस तरह से जो है वो आपने बे गला इसके साथ लगा लेना। ऑलरेडी कुर्ती काफ़ी हैवी है तो इस वजह से हमने जो है वो उसका सिंपल सा बे गला ही बनाया है। गले को इस तरह से आपने पलटा लेना और इस तरीके के साथ आपने नीट कर लेना है। उसके बाद कुर्ती के जो नीचे है ना आपने इस तरह से उसकी भी पाइपिंग कर लेनी है। पाइपिंग करने के बाद जो है वो आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना और फ़ोल्ड के बाद आपने मशीन से सिलाई लगा लेनी है।
पाइपिंग की सिलाई लगाने के बाद जो है वो हम इसके साथ लेस लगाएंगे। इस तरह से आपने सीधी कमीज़ पे पाइपिंग के नीचे जो है वो अपने लेस रख लेनी और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ये देख सकते हैं कि हमारी शर्ट जो है वो बन के तैयार हो गई है। इसके गले की जो है वो हमने अभी तरपाई करनी है और अब हम इसके साथ इसकी बाजू अटैच करेंगे। फिटिंग करने के बाद कमीज़ की फ़िटिंग की और फिटिंग करने के बाद जो है वो इसके साथ हमने बाजू अटैच कर दिया। आप मेरी लहंगे की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।